आप बताइए चाची, क्या है पूरा? क्या है, कल से तो हम लोग ऐसे ही डर के बैठे हुए हैं बाहर में ही। इतने छोटे बच्चे को हाँ। लेकर के आप धूप में इस समय बाहर बैठी हुई है। कल से ही डरे हुए हैं, कोई यहाँ प्रशासन आ भी नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा है कुछ कि क्या है क्या नहीं है, आप लोग अच्छे से रहिए, कोई भी आके बोल भी नहीं रहा है कुछ। डरे हुए बैठे हुए एक जगह सब। दीवार गिर रहा है इसलिए बाहर आ गए हम कब लोग। दीवार गिर रहा है? अभी तुरंत ही गिरना चालू हुआ है। गिर रहा है बिल्डिंग, इसीलिए बाहर में है। क्या आज बिल्डिंग गिर रहा था? हाँ, कल ही से गिर रहा है। कल ही से गिर रहा था। तो कल जब इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद आप लोगों को कहीं शिफ्ट नहीं किया गया? फिर वही बिल्डिंग में गए थे हम लोग, जिस जगह में थे वहीं गए थे। वहीं गए थे। तो आज बिल्डिंग जो गिर रहा है, आप बता रही बिल्डिंग, चूंकि अभी वहाँ पे बिल्डिंग तो अभी दिख रहा गई है। थी, नर्स लोग गई थी, डॉक्टर लोग गए थे कि खाली करो करके, तो वही बाहर हम लोग आ गए। बोल बोल के थक गए, हम लोग का कोई सुनवाई ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोल रहे हैं कुत्ता है भौंकने दो, चुप हो जाएंगे। उनका थॉट ऐसा होगा, मेंटली ऐसे ही होंगे ना। बोल रहे कल से 3 बजे से यहीं पर बैठे हो, बारिश हुआ तब अंदर गए। अभी रिसेंटली ही किसी सिस्टर के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर कुछ गिरा, वो आके अभी अलाउड करके खाली करवाए। भाई खाली तो करवाए, जाएंगे कहाँ? रोड में है, रास्ते पे इतने छोटे छोटे बच्चे को लेके। सिर्फ 7 दिन, हफ्ता 10 दिन का बच्चा सब है, कहाँ लेके जाएंगे? चल गए। अभी जैसे दीवार गिरा बाहर लेके जाइए। अरे सुविधाएं कुछ कर दीजिए, यहाँ तमाशा हो रहा है क्या? बताइए ना, क्या हो रहा है यहाँ? नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम एमजीएम अस्पताल कैंपस में मौजूद है और ये जो खबर है ये झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली खबर है। आपको बता दें कि कल यहाँ एमजीएम अस्पताल कैंपस में मौजूद बी ब्लॉक की जो बिल्डिंग थी, 4 मंजिला बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग के जो बालकोनी का एरिया था उसकी सीलिंग और बालकोनी जो है तीसरे मंजिल में जो मरीज थे उसके ऊपर गिर गई और उसी मलबे पर दबकर 3 मरीजों की मौत हो गई है। और इस बड़ी घटना के बावजूद जो है वो भी आपको बता दें कि उस समय ये घटना घटी जिस समय उस बिल्डिंग में करीब करीब सैकड़ों मरीज जो है वो उस बिल्डिंग में भर्ती थे, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की निंद्रा अब तक नहीं टूटी है। और अब जो व्यवस्था बनी हुई है वो चौंकाने वाली। आपको बता दें कि आज सुबह उसी बिल्डिंग के, चूँकि उसी बिल्डिंग में पहले तल्ले पर बच्चा वार्ड है और उसके फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो गैनिक वार्ड मौजूद है और उसी बिल्डिंग का आज जो है गैनिक वार्ड का जो दीवारें हैं वो दरक गई हैं। और उसी दौरान जो सूचना मिल रही है कि वो दीवार, जो दरकी हुई दीवार थी, उसका कुछ मलबा जो है एक सिस्टर के ऊपर भी गिर गया है, जिसके बाद अस्पताल में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इसके बाद जो गैनिक वार्ड की जो मरीज थे, जो वहाँ पर प्रस्तुता जो है जो भर्ती थी, वो सभी अपने जच्चा बच्चा के साथ जो है अस्पताल से बाहर निकल आई है। और यहाँ पर उन्होंने एक पेड़, बरगद पेड़ की छांव पर जो है सहारा लिया हुआ है। हम यहाँ पर सीधे उन महिलाओं के पास चलते हैं, उन प्रस्तुताओं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या है, किस लिए वो अस्पताल से बाहर निकल आई है, क्या है पूरी बात। दीवार गिर रहा है इसलिए बाहर आ गए हम कब लोग। दीवार गिर रहा है? अभी तुरंत ही गिरना चालू हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप बच्चे को देख रहे हैं कि कितना छोटा ये नवजात बच्चा है, 1 माह का भी ये बच्चा नहीं है, ये भी महिला है। यहाँ पर कब से एडमिट है आप? कब हुआ आपका डिलीवरी? मेरा 11 रोज आज हुआ। तो क्या आप लोग अभी अपने छोटे बच्चे को लेकर के इस धूप की समय में आप लोग यहाँ पर बाहर है, क्या पूरी बात क्या है? गिर रहा है बिल्डिंग, इसीलिए बाहर में है। क्या आज बिल्डिंग गिर रहा था? हाँ, कल ही से गिर रहा है। कल ही से गिर रहा था। तो कल जब इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद आप लोगों को कहीं शिफ्ट नहीं किया गया? फिर वही बिल्डिंग में गए थे हम लोग, जिस जगह में थे वहीं गए थे। वहीं गए थे। तो आज बिल्डिंग जो गिर रहा है, आप बता रही बिल्डिंग, चूंकि अभी वहाँ पे बिल्डिंग तो अभी दिख रहा है। गई थी, नर्स लोग गई थी, डॉक्टर लोग गए थे कि खाली करो करके, तो वही बाहर हम लोग आ गए। देखिए, ये बता रही है कि डॉक्टर और नर्स लोगों ने इन्हें बिल्डिंग खाली करने को बोला है, जिसके बाद से ये अस्पताल से बाहर निकलकर यहाँ पर कैंपस में जो एक पेड़ है बरगद का, उसके सामने ये मौजूद है और वहीं पर इन्होंने बरगद पेड़ का सहारा लेकर के सभी प्रस्तुताएं यहाँ पर बैठी हुई है। एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर ये जो महिलाएं जो है, जो यहाँ पर भीड़ बना हुआ है और ये स्थिति बनी हुई है, क्या कारण है इसके पीछे का? क्या कारण? कल से हम लोग बोल बोल के थक गए, कोई प्रशासन आ रहे हैं बस देख के चल जा रहे हैं। आप खुद देखिए, क्या बोलेंगे हम लोग? बोल बोल के थक गए, हम लोग का कोई सुनवाई ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोल रहे हैं कुत्ता है भौंकने दो, चुप हो जाएंगे। उनका थॉट ऐसा होगा, मेंटली ऐसे ही होंगे ना।
बोल रहे कल से 3 बजे से यहीं पर बैठे हो, बारिश हुआ तब अंदर गए। अभी रिसेंटली ही किसी सिस्टर के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर कुछ गिरा, वो आके अभी अलाउड करके खाली करवाएं। भाई खाली तो करवाएं, जाएंगे कहाँ? रोड में, रास्ते पे इतने छोटे छोटे बच्चे को लेके रखने का कोई सुविधाएं है? कुछ भी नहीं। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अस्पताल का जो गैनिक वार्ड है, इसकी जो दीवार है वो आज सुबह दरकी है? हाँ, दरकी है ना, अभी दरकी, अभी जस्ट दरका हुआ, 10 मिनट पहले दरका हुआ। सब आके बाहर, इसीलिए डर से हम लोग बैठे हुए हैं। कोई भाग रहे हैं, भागने का कोशिश कर रहे, भाग रहे सबके सब, बोले छोड़ दो वहां पर और इलाज नहीं करना। अब स्थिति ऐसा है कि कोई अंदर जाने में ही 100 बार सोच रहा है, क्योंकि सबका सीजरिंग है और छोटा छोटा बच्चा 11 दिन का, हफ्ता भर का, तो ये कैसे अंदर जाएंगे? आप ही बताइए कैसे? अच्छा, एक शॉप वाला माहौल पे ये अंदर कैसे जाएंगे? एक सवाल, कल जब यहाँ पर बी ब्लॉक का जब एक छोर जब जर्जर होने के कारण वो गिर गया, तो उसके बाद यहाँ पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायिका, जमशेदपुर पश्चिमी की विधायिका, देर रात यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे, आज सुबह भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री आए हैं। तो कोई भी यहाँ पर जो मरीज इलाजरत है उसी बिल्डिंग में, वहाँ पे चूंकि गैनिक वार्ड है और प्रस्तुता वहाँ पे पूछे कि आप लोगों को हम लोग कुछ सुविधाएं कर दें या कुछ कर दे रहे हैं, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए। ऐसा कोई अगर आके सपोर्ट भी करता तब ना इंसान समझते भाई हम लोग को ठीक है, थोड़ा देर के बाद हम लोग को कहीं शिफ्ट किया जाएगा, हम लोग कोई तो बोले। यहाँ कोई एक बार भी मरीज से ये नहीं पूछा कि आप लोगों का परिस्थिति कैसे है, आप लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हो, आप लोगों को ये डर कैसा लग रहा है, ये सही है गलत है क्या है। आप लोग एक बार यहाँ जितने भी मरीज है आप उनसे एक एक जन से पूछ लीजिए, क्या कोई भी आके एक सवाल किए? यहाँ तक कि ना डॉक्टर, ना नर्स, ना यहाँ का जो है MD, जो भी ये देख रहे हैं इसको MGM को, उन्होंने भी एक बार ये नहीं किया कि हम आके पूछ लें। छोटे छोटे बच्चे को लेकर रोड में बैठे हुए हैं बोल के, एक बार भी ये क्वेश्चन मार्क किसी ने नहीं लगाया। क्यों? समझ सकते हैं कि अस्पताल की दयनीय स्थिति और झारखंड स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को आप समझ सकते हैं। इस जो महिला जो बयान दे रही है, इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बता रही है कि कल इतनी बड़ी यहाँ पर दुर्घटना हो गई, लेकिन बावजूद उसी भवन में गैनिक वार्ड है, उसी भवन में बच्चा वार्ड है, उसी भवन में दो फ्लोर में जो है वो मेडिसिन विभाग चलता है, लेकिन बावजूद कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री इनसे इनकी सूद लेने के लिए नहीं पहुंचा। और आज उसी इनका कहना है कि आज वहां पर जो है गैनिक वार्ड की दीवारें दरक गई है, जिसके बाद से अस्पताल में मौजूद सिस्टर और नर्स जो कर्मी थी, उनके द्वारा इन्हें बाहर निकल जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद से ये सभी बाहर निकल गई हैं अस्पताल के वार्ड से। और यहाँ पर अभी अस्पताल परिसर में ये एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है जो भी प्रस्तुताएं हैं। हम कुछ और प्रस्तुताओं से बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, उनसे समझते हैं। आपकी भी डिलीवरी हुई है? हाँ, मेरे भी डिलीवरी। क्या है, क्यों आप यहाँ पर बाहर रोड पे बैठी हैं? क्योंकि अंदर में टूट गया है दीवार, इसीलिए गिरा है, इसीलिए बाहर में बैठे हैं। आप जिस वार्ड में थी उसी वार्ड का दीवार? हाँ। किस वार्ड में रखा था आपको? पहले तल्ले में थी, दूसरे तल्ले में थी, कहाँ थी आप? कौन सा? ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहाँ की भी दीवार दरकी है? हाँ। तो अब आप लोग यहाँ पर बाहर बैठी हैं, आप लोगों को क्या बोला गया कि जा करके जाके बाहर पर बैठे नहीं बोली? कौन बोला? सिस्टर लोग बोली है। आप बताइए चाची, क्या है पूरा? क्या है, कल से तो हम लोग ऐसे ही डर के बैठे हुए हैं बाहर में ही। इतने छोटे बच्चे को लेकर के आप धूप में इस समय बाहर बैठी हुई है? कल से ही डरे हुए हैं, कोई यहाँ प्रशासन आ भी नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा है कुछ कि क्या है क्या नहीं है, आप लोग अच्छे से रहिए, कोई भी आके बोल भी नहीं रहा है कुछ। डरे हुए बैठे हुए एक जगह सब। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, प्रस्तुता है, ये अपने नवजात शिशुओं के साथ यहाँ पर बैठी हुई है। कड़कती धूप में जो है ये यहाँ पर पेड़ के नीचे, केवल एक पेड़ इनका सहारा बना हुआ है। और अस्पताल जिसे जान बचाने की जगह कहा जाता है, वहाँ पर इन्हें जो है अपनी जान का खौफ जो है वो सता रहा है, जिस कारण से ये सभी महिलाएं यहाँ पर अस्पताल कैंपस में जो है वो यहाँ पर बैठी है। कुछ और भी महिलाएं, हम उनसे भी बात करते हैं, यहाँ पर उनसे भी समझते हैं। दीदी, जो ये डिलीवरी हुई है इन महिलाओं की जो यहाँ पर बैठी हैं अस्पताल परिसर में बाहर में डर से, क्योंकि कल ही जो है अस्पताल का भवन का एक छोर जो है वो गिर गया था, जिससे 3 मरीजों की मौत हो गई थी, क्या समझ पा रही है?
हम तो भैया हम अपना मरीज को उधर लेके थे, तो रात में आए तो बोला कि बिल्डिंग टूट गया है। तो हम लोग ऊपर जाके देखे तो 3-4 लोग दबा हुआ था और सब आया था, निकाल निकाल के मलबा से निकाल रहा था मरीज लोग। हम लोग ऊपर जाके देखे। तो आज बताया जा रहा है कि जो अस्पताल का जो गैनिक वार्ड है उसकी भी दीवारें दरक गई है और सभी डरे हुए हैं। हाँ, आज भी टूटा है, उधर भी टूटा, पीछे भी टूटा है। पीछे भी टूटा है? हाँ। पीछे कहाँ पे टूटा है? पीछे इस साइड पार्किंग करने वाला एरिया में। अच्छा, डेली टूटता है। देखिए ये महिला बता रही है कि पीछे पार्किंग की तरफ भी थोड़ा कुछ हिस्सा जो है वो दरका हुआ है। दरअसल ये आपको हम इस अस्पताल की हकीकत से थोड़ा रूबरू करा देते हैं। ये अस्पताल की बिल्डिंग जो है ये वर्षों पुरानी है और जब ये अस्पताल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हुआ करता था तब की ये बिल्डिंग है जो बी ब्लॉक का भवन है। ये बताया जाता है कि ये 52-58 के समय से ये अस्पताल का ये भवन जो है वो मौजूद है और ये काफ़ी वर्तमान में काफ़ी जर्जर स्थिति में है। 1 साल पहले जो अस्पताल की जर्जर स्थिति थी उस कारण से ये अस्पताल का बी ब्लॉक जो है पीछे की ओर से धंसने लगा था, जिस कारण से इसे टेम्प्रोरी पिलर का सहारा भी दिया गया था। आपको जो जानकारी है, हम जो सूचना है हमारे पास वो हम आपको बता रहे हैं कि जब 1 साल पहले इस अस्पताल की जर्जर स्थिति को देखते हुए यहाँ पर टेम्परेरी पिलर का सहारा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है कल एक बड़ी घटना घटी है जिस घटना में 3 लोगों की जान चली गई है। और आज यहाँ पर अस्पताल में जो डर का माहौल है वो यहाँ की प्रस्तुताओं में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सभी महिलाएं जो है जिनकी डिलीवरी हुई है सभी अपने कुछ दिन के नवजात बच्चों के साथ जो है यहाँ पर धूप में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है कोई भी वार्ड में जाने को तैयार नहीं है। इनमें डर का वो माहौल बना हुआ है, वो इतनी खौफजदा है कि ये सभी जो है अस्पताल कैंपस में अस्पताल के वार्ड से बाहर निकल गई है। इन्होंने बताया है कि अस्पताल के गैनिक वार्ड की दीवार जो है वो आज सुबह ही दरकी है और वहाँ के एक सिस्टर के ऊपर दीवार का कुछ हिस्सा जो है कुछ मलबा गिरा है जिससे वो घायल भी हुई है, जिसके बाद से अस्पताल की नर्स और सिस्टर के द्वारा इन्हें जो है अस्पताल से बाहर निकल जाने की हिदायत दी गई, जिसके बाद ये सभी जो है अस्पताल से बाहर निकल करके यहाँ कैंपस में जमी हुई है। यहाँ पर भी एक महिला है, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था आज सुबह, आप लोग क्यों बाहर निकली हैं? दीवार फट गया एक बैग, सिस्टर ऊपर से सिस्टर आकर हम लोग को बोली दीवार गिर रहा है, आप लोग भागिए। हम लोग पर बच्चा लेके भागे। तो ये बात सिस्टर बोली आपको कि दीवार फट रहा है? हाँ, ऊपर से सिस्टर आकर नीचे में जो हम लोग का सिस्टर है वो लोग को बोली कि जितना पेशेंट है वो लोग को हटाओ, ऊपर से दीवार टूट के गिर रहा है, ऊपर में गिर गया है। किसके ऊपर दीवार गिरा है? आपको सिस्टर के ऊपर में गिरा या सिस्टर को तो हम देखे नहीं। आपका कौन एडमिट है? मेरा बहू। बहू? हाँ। तो वो भी बाहर आ गई? आइए के बैठी है, ये मेरी बहू है, सीजर वाला है। तो आज अस्पताल में आप बता रही हैं कि सिस्टर लोग ने आप लोगों को बाहर निकाल दिया जो कि आप वार्ड में थी, तो आज ओटी में ऑपरेशन का काम हो रहा है? हम लोग खाना लेने आ रहे थे तो हम लोग हल्ला सुने तो हम लोग अपना फैमिली को लेकर बाहर निकले। कल रात को भी वैसे ही हुआ है, जब अंदर पानी आने लगा तो फिर हम लोग सिस्टर बोली चलो 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 अंदर चलो रहो। रात भर किसी तरह रहे, अभी फिर वही कांड हो रहा है। तो भैया हम लोग पेशेंट लेके कहाँ जाएंगे? सीजर वाला आदमी है, ना लैट्रिन है ना बाथरूम है। हाँ, आप लोग यहाँ कब से बैठी हुई हैं? आज हम लोग 11 यहाँ हो गया है आधा घंटा। तो अभी तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई आया, कोई किसी ने आप लोग को बताया कि आप लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया है चूंकि, तो आप लोग कहाँ शिफ्ट कीजिए? हम लोग शिफ्ट नहीं करें, हम लोग छुट्टी कागज मिल जाएगा, हम लोग घर जाएंगे। देखिए ये अब बता रही हैं कि अब हम लोग को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को अस्पताल प्रबंधन की ओर से छुट्टी चाहिए। ये इतना डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है कि ये जो है सीधा यहाँ से अस्पताल से अपने वापस घर जाना चाहती है। यहाँ पर भी एक महिला है, ये आपका बच्चा है दीदी? नहीं, ये मेरी भाभी का बच्चा है। क्या हुआ है, क्यों आप लोग बाहर? जो आंटी बोली ना वही हुआ है, वो जो आंटी बोली ना वही हुआ है। चलिए, ये अभी आप जो बोल रही थी उसी बात को फिर से दोहराइए। क्या अस्पताल प्रबंधन के द्वारा क्या कहा? कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, ये क्या हम लोग जुगली पार्क है जो घूमने आए हैं? सबको कुछ कुछ प्रॉब्लम है तभी ना आए हैं। एक बार लेके जाते हैं फिर बोलते हैं जाओ। कल उनका मान सम्मान रखने के लिए हम लोग अंदर गए, फिर अभी जैसे ही दीवार टूटा फिर बोलते बाहर जाओ। और अभी सामान रखने के लिए अंदर चल गए, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि चलिए, उनको भी बात सही है कि बारिश हो रहा, छोटा छोटा बच्चा है और हम लोग वहाँ का लेते हैं बोल के हम लोग अंदर चल गए, क्योंकि इतना बारिश हो रहा कहाँ लेके जाएंगे? सब सीजर वाला मरीज सब है, सब छोटा छोटा, सिर्फ 7 दिन हफ्ता 10 दिन का बच्चा सब है, कहाँ लेके जाएंगे? चल गए। अभी जैसे दीवार गिरा बाहर लेके जाइए। अरे सुविधाएं कुछ कर दीजिए, यहाँ तमाशा हो रहा है क्या? बताइए ना, क्या हो रहा है यहाँ?
कुछ भी नहीं। सब एक तो बाथरूम कहाँ है, मरीज कहाँ आता बाथरूम के लिए, कोई सुविधा है नहीं। जहाँ मरीज है वहाँ एक टॉयलेट तो होना चाहिए, नहीं आधा घंटा लगता मरीज को वहां से वहां टॉयलेट आने के लिए। चलिए वो सबको भी छोड़ दीजिए। अब जब दीवार गिरा तब वहां से ऊपर से सिस्टर आके बोल रही है जल्दी खाली करिए, बाहर जाइए बाहर जाइए बाहर जाइए। अरे भाई बाहर तो जाएंगे ठीक है, एटलीस्ट कितना देर बाहर में रहेंगे। कोई तो सुविधा, यहाँ का कोई कर्मचारी आए नहीं अभी तक। जो ये एमजीएम चला रहे वो भी नहीं आए एक बार पूछने के लिए कि हाँ भाई आप लोग बैठिए बहन जी, हम लोग कुछ सुविधाएं करें। कहाँ रात में स्वास्थ्य मंत्री आए थे, आज सुबह में शिक्षा मंत्री आए थे, कोई भी नहीं, कोई एक जन भी नहीं गए हैं, कोई एक बार भी नहीं। जो भी आए मीडिया वाला यहाँ आया पूछ के चला गया, कोई मंत्री कोई नहीं आए, कोई एक बार भी हम लोग से पूछताछ करने नहीं आए कि आप लोगों यहाँ पर कैसे हैं, क्या है, आप लोगों का क्या परिस्थिति है बोल के, कोई एक बार नहीं आया। चलिए आपको हम बता दें और यहाँ की स्थिति से अवगत करा दें कि यहाँ पर कल जो घटना घटी है जिसपे 3 मरीज की मौत हो गई, जो दर्दनाक घटना के बाद यहाँ पर कल जमशेदपुर पूर्वी की विधायक सबसे पहले अस्पताल पहुंची, फिर पश्चिम के विधायक सरयू राय अस्पताल पहुंचे। उसके बाद देर रात करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अस्पताल पहुंचे। उसके बाद आज सुबह यहाँ पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन यहाँ पर अस्पताल पहुंचे। लेकिन इस दौरान कोई भी मरीज वहाँ पर बी ब्लॉक में जहां दुर्घटना हुई थी उस जगह और भी मरीज एडमिट थे। उस जगह पर कोई भी मंत्री या विधायक उस जगह तक नहीं पहुंचा और वहां पर जाके इन मरीजों से किसी ने बात नहीं की, जिस कारण से ये सब जो है अब बता रहे हैं कि अब जो ये अस्पताल से बाहर निकले हैं, यहाँ पर अस्पताल के मैनेजमेंट की ओर से कोई अब तक नहीं पहुंचा है, इनसे किसी ने सूद नहीं ली है, इनसे किसी ने बात नहीं की है। अब कोई बता नहीं रहा है कि ये कहाँ जाए, क्या करें। और आप इससे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर व्यवस्था है उसकी आप स्थिति को खुद समझ सकते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in